झारखंड में अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू। शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दुकानें रहेंगी बंद। इमरजेंसी सेवाओं को मिलेंगी छूट। दुमका में स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। काला बिल्ला लगाकर कर रहे काम। 60 वर्ष तक स्थायी नौकरी और परमानेंट सैलरी की मांग। फिरोजाबाद जिला अस्पताल की लापरवाही आई सामने। अस्पताल में महिला को इलाज नहीं मिलने पर मौत। मृतका के परिजनों ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। सहरसा में पानी के गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। झारखंड में अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक यहां दुकानें खुली रहेंगी, यानी कि दवा दुकान को छोड़कर तमाम तरीके की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, जिसके चलते रांची की सड़कों में भीड़ भाड़ काफी ज्यादा नजर आ रही है। साथ ही साथ इसी बीच लोगों में कोरोना का जरा भी डर नहीं दिख रहा। कहीं भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। दुकानदारों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लोगों के चेहरे पर, यहाँ कई लोगों के चेहरे पर मास्क है तो कई लोगों के चेहरे से मास्क नदारद दिख रहा है। लोग काफी परेशान हैं। इमरजेंसी सेवाओं को यहाँ पर छूट मिलेगी। नहीं, लोगों को तो स्वयं स्वच्छता से चाहिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए। लोग क्या है ना कि बेखौफ हो जाते हैं। थोड़ी सी कम होती है कोरोना तो उसके बाद लोग बेखौफ हो जाते हैं। ये तो लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को समझाए कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग से, दुकानदार को भी बोले कि इसका पालन करें। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, झारखंड में अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज्यादा पालन नहीं कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का। बिल्कुल कंचन, देखिए झारखंड में अभी तक लॉकडाउन शब्द का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन जिस तरीका से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ा करके और उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। संशोधन नंबर 1 था कि अब से शनिवार और रविवार, मतलब कह सकते हैं शनिवार के शाम 5 बजे से लेकर पूरा रविवार का दिन रात और सोमवार के सुबह 6 बजे तक झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इसके तहत किसी भी लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं है। आवश्यक कारणों से ही घर से बाहर निकले। दूसरी के बीच में बेहद देखने को मिली है। शायद आज इस बात का डर था, क्योंकि जिस तरीका से ये आदेश दिया गया था कि झारखंड कल संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा 1 दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर बना हुआ था। इसीलिए लोग सड़कों पर, मार्केट में कह सकते भीड़ देखने को मिली है। दूसरी बात करें इसी कड़ी में, तो जिस तरीका से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आवश्यक सामग्री के दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन में प्रॉपर तरीके से सारे दुकानों को बंद करने का दिशा निर्देश दिया जा चुका है। बस जरूरी सेवाओं की दुकान खुलेगी, जिसमें से सिर्फ मात्र दवाइयों की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। बाकी सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। अब यह देखना होगा कि जो कल की तस्वीर क्या बयां करती है, क्योंकि झारखंड में कोरोना के संक्रमण में लगातार गिरावट देखने को मिला है और गिरावट देखने को मिला है, और उसी के तहत जड़ से खत्म करने के दिशा में एक सरकार के द्वारा में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। बिल्कुल शुभम, अगर ऐसे में देखा जाए तो लोगों को थोड़ा सा और अवेयर रहने की जरूरत है। जैसे जैसे यहाँ पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है शुभम, वैसे वैसे लोगों के अंदर से डर खत्म हो रहा है, जो बेहद चिंताजनक है प्रशासन के लिए भी और लोगों के लिए भी। बिल्कुल, देखिए परिस्थितियां थोड़ी चिंताजनक जरूर थी, लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी सामान्य है और राज्य की जनता को इस बात को भली भांति समझना पड़ेगा। ऐसे राज्य सरकार लगातार राज्य की जनता से आग्रह कर रही है कि अभी कोरोना को हल्के में नहीं लेने की जरूरत है। कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल गाइडलाइन का पालन बखूबी करना होगा, तभी जाकर हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकेंगे। हालांकि झारखंड सरकार ने कोरोना पर कुछ हद तक जीत तो जरूर हासिल की है और ये कहीं ना कहीं राज्य की जनता के सहयोग के कारण हुआ है। लेकिन जो आज की तस्वीर हमें देखने को मिली है, तमाम चौक चौराहों पर, तमाम
बाजारों में, तमाम दुकानों में भीड़ का दृश्य देखने को मिला है, क्योंकि लोगों को डर सता रहा था कि कल लॉकडाउन हो जाएगा और लोग अपनी जरूरत के सामानों को लेने के लिए आज ही सड़क पर निकल पड़े हैं। हालांकि 4 बजे से आज लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है और कल पूरा दिन लॉकडाउन रहेगा, पूरा रात लॉकडाउन रहेगा। अब यह देखना होगा कि कल की जो तस्वीर है उससे क्या कोरोना के आंकड़ों में गिरावट आती है, या आज की जो तस्वीर हमें देखने को मिली है तमाम जगहों पर भीड़ के कारण क्या कोरोना में के आंकड़ों में उछाल आ सकता है या नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शुभम आपका। तो भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार की मौजूदगी में पीएचईडी विभाग के अधिकारी प्रदीप कुमार, सहायक अभियंता समेत कई लोगों को पानी सप्लाई का पदभार सौंपा गया। वहीं इस पूरे मामले में कार्यपालक पदाधिकारी यहां पर अभिनव कुमार ने बताया कि लगातार पीएचईडी विभाग को यहां हैंडओवर की मांग करने पर पीएचईडी विभाग द्वारा हैंडओवर किया गया है। पीएचडी वाला जो है मेरे नगर परिषद में जो चल रहा था जल मीनार, दो एक कॉलेज के पास, मेरका कॉलेज के पास, एक जो है रेपलर हॉस्पिटल के पास, वह जो है जर्जर हालत में कृष्णानंद हाई स्कूल के पास वह जर्जर स्थिति में था। वह 2 सालों से जो है हम लोग प्रस्ताव में लेते काम नहीं हो रहा था। पीएचडी से विभाग से काम नहीं कर रहा था पीएचडी वाला। 11/6/2021 को सुल्तानगंज शहरी जल आपूर्ति योजना का विधिवत हस्तांतरण किया गया है। अब इनकी देख रेख की सारी जिम्मेवारी सुल्तानगंज नगर परिषद की होगी। तो मुंगेर के बीपीएससी की परीक्षा में 459वां रैंक हासिल कर राजस्व अधिकारी बनने वाली बरियारपुर की बेटी सविता कुमारी का बरियारपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर उतरते ही ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत हुआ। साथ ही मुंगेर की बेटी के राजस्व अधिकारी बनने पर पुष्पमाला पहनाकर उनको सम्मानित भी किया गया। वहीं स्वागत के क्रम में सविता कुमारी के माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी बेटी पर गर्व जताया। रोहतास के अखोड़ी गोला थाना क्षेत्र के बांक नहर के पास एक पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही अखोड़ी गोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव की यहां पहचान कर परिजनों को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि किसी ने आपसी रंजिश में हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया है। बॉडी बाग नहर के पास पेड़ से लटका हुआ मिला। हाँ। हमको सूचना की, हम लोग वहाँ पहुँचे। हाँ। उनका बॉडी ससुराल में यहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है कैसे मौत हुई है? अब क्या हम बताओ, वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो क्या बताएं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। एक तरफ इस कोरोना ने कई लोगों का रोजगार उनसे छीन लिया, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस आपदा को अवसर में बदला है। इन्हीं में से एक मेरठ के युवक हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और बीटेक करने के बाद अपने गांव वापस आकर यहां पर फार्म शुरू किया। इस फार्म में वो कई तरह के बतखों का पालन पोषण कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। साथ साथ गाँव के युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर सामने भी आ रहे हैं। कोई पढ़ा लिखा नौजवान है वो खेती की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये होता है कि जो समाज है हमारा उसमें यही धारणा बनी हुई है कि अगर पढ़ लिख लिए तो आप नौकरी करो। तो मैंने फिर ये सोचा कि जब तक पढ़े लिखे लोग इस एरिया में नहीं आएंगे, एग्रीकल्चर एरिया में नहीं आएंगे, तो यहाँ का उद्धार होना मुश्किल है। क्योंकि मैं रोज़ दिन देखता रहता हूँ कि किसानों के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। तो वो सब क्या है, जहाँ तक मुझे लगा कि ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मेरा इस सेक्टर में आने का मन किया।
फिरोजाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पचोखरा पुलिस ने यहां अंतर्राज्यीय बाइक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 3 चोरों को भी गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 9 मोटरसाइकिल और 2 देसी कट्टे भी बरामद किए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस मैस एसोसिएशन झारखंड के हरे भरे पेड़ों की रखवाली करेगा। इसकी जानकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे ने दी है। वहीं उन्होंने कहा है कि पेड़ पर्यावरण के लिए जरूरी है। एक पेड़ से हर रोज 1 लीटर पानी मिलता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जो जीवन के लिए उपयोगी है। पेड़ मानव जीवन के लिए कितना जरूरी है, इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति को पेड़ लगाने चाहिए। इससे हमारा जीवन सुरक्षित और संरक्षित होता है। सहरसा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पानी से भरे गड्ढे में डूबने से यहां पर एक साथ 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी बच्चों की उम्र 8 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। वहीं मरने वाले सभी बच्चे अलग अलग परिवार से हैं। बताया जा रहा है कि गड्ढा ईंट भट्टा चिमनी के लिए खोदा गया था। सभी बच्चे उसी गड्ढे में नहाने के लिए उतरे थे। इसी दौरान 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जानकारी मिलने के बाद सदर एसडीओ शुभनाथ झा और सदर एसडीपीओ संतोष कुमार मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच में जुट गए। सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पीछे में चिमनी के पास पोखर से दक्षिण चिमनी का खेत वाले का मैंने मट्टी रिकवरी किया हुआ है। बहुत पुराना 3-4 साल का गड्ढा। हर साल उसमें 1 बच्चा 2 बच्चा, अभी तो बहुत जघन्य घटना हो गया। 5-5 बच्चा एक साथ डूब के बर्बाद हो गया। क्या बच्चे वहाँ क्या करने गए थे, क्या पता चला? हम लोग बेसिकली किसान हैं, उधर हम लोग का खेत पतियार है। हम लोग जाते हैं घूमने फिरने, हम लोग का नकल करके बच्चा भी चला जाता है, अपना खेत जाते हैं देखने के लिए। तो मेरठ के सरदना क्षेत्र के गांव मुलहेड़ा में 3 दिन पहले हुए खूनी संघर्ष में घायल व्यक्ति के इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद गांव को यहां पर जिस तरीके से पूरा माहौल टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गमगीन है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस छानबीन कर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम करेगी। वहीं क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि स्पेशल टीम लगाकर आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। अनुबंध पारा चिकित्सक संघ और यहां पर एएनएम जीएनएम संघ प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर यहां पर काम कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 60 साल तक उनकी नौकरी स्थायी और यहां पर परमानेंट सैलरी की जाए। इसी के साथ सभी तरह की सुविधाएं उन्हें दी जाएं, जिस तरह सुविधाएं स्थायी कर्मियों को मिलती है। इस दौरान अनुबंध चिकित्सा कर्मी ने बताया कि सरकार अनुबंध कर्मियों से सरकारी कर्मियों की तरह ही काम लेती है, लेकिन सुविधाएं देने में आनाकानी करती हैं। सरकार के पक्ष में इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। हम लोग सारा काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोरोना वॉरियर के रूप में भी काम कर रहे हैं। कोरोना जो आज ये महामारी चल रही है हमारे सारा वर्ल्ड में, हम लोग एकदम फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। चाहे हम लोग को स्कैनिंग करना हो, चाहे हम लोग को स्वाब कलेक्शन करना हो, चाहे हम लोग को ट्रीटमेंट करना हो, हम लोग एकदम फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत चिकित्सक की मृत्यु भी हो गई है और उनको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। हम लोग काला बिल्ला लगाकर झारखंड सरकार के प्रति विरोध प्रकट कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारा सीधा समायोजन किया जाए और हमें उचित सैलरी दी जाए, क्योंकि आपको भी पता होगा जैसा कि हमको बहुत कम वेतन में हमसे सारा काम लिया जा रहा है। यहाँ तक ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी सारा काम आयुष के चिकित्सक करते हैं, बट सैलरी के नाम पे 0 है। काला बिल्ला इसलिए लगा कि सरकार के विरोध में, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं उस अवधि में हम लोगों को उतना मानदेय नहीं मिलता है। हम लोगों से सभी तरह का काम लिया जाता है।
जैसे OPD, IPD, नाइट ड्यूटी और कोविड में भी सारा काम लिया गया है, लेकिन हम लोगों का मानदेय इतना निम्न है कि एक डॉक्टर का ये नहीं है कि इतना कम वेतन में हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन तो फिर भी हम लोग काम करते आ रहे हैं शुरू से ही। हम लोगों की डिमांड है कि समान काम जब कर रहे हैं तो समान वेतन भी देना चाहिए। मेरठ के लालकुर्ती थाना क्षेत्र की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा के अनुसार उसे नोएडा ले जाकर घटना को अंजाम दिया गया। वहीं इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी। प्रकरण आप बता रहे हैं कि जानकारी मेरे द्वारा की गई। थाना लालकुर्ती में एक छात्रा के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें उसने बताया है कि एक युवक उसको यहाँ से नोएडा ले गया और उसके साथ में दुष्कर्म करने का आरोप उसने लगाया है। इसमें तुरंत ही गंभीरता को देखते हुए, हालांकि उसकी तहरीर के आधार पर घटना नोएडा की थी, मगर तुरंत ही इसमें जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है, क्योंकि महिला संबंधी अपराध था। और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है और उसके बयान कराए गए। इसमें माननीय न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत करके जो नियमानुसार धारा 164 के अंतर्गत बयान इसके कलमबद्ध कराए जाते हैं, तो उसको कराया जाना है। विवेचना के क्रम में आगे समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना इलाके के संस्कृत विद्यालय लदोरा के पीछे यहां पर पोखरे से एक 10 साल के बच्चे का शव मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी है, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा है। वहीं ग्रामीणों ने शव को लेकर कल्याणपुर मेन सड़क पर जाम कर दिया। प्रशासन की नींद तब खुली और यहां तुरंत पहुंचे बमुश्किल लोगों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया गया। वहीं परिजनों ने बताया कि बच्चा बीते शाम से ही लापता था। काफी खोजबीन की गई पर नहीं मिला, जिसके बाद उसकी खोजबीन शुरू हुई। शाम से 4 बजे से पहले हमारा बेटा तो बारिश से पहले से लापता था। फिर हम लोग रात में बहुत खोजे, उसके बाद सुबह तो भी गए खोजने के लिए, तो नहीं मिला। सुबह फिर 7 बजे में सोनबरसा चौड़ पोखरी में हमें वहाँ उसका लाश पाया, स्कूल के पीछे। प्रशासन को भी वहाँ रहे तो 2 घंटे तक वो आया नहीं। 2 घंटे के बाद जामुन के तब आया। कितने देर के बाद पुलिस आया जाम करने के बाद? 2 घंटे जाम किए तो यहाँ पर 1 घंटे के बाद आया। भागलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तार चेंज का काम चल रहा है। इसी दौरान बिजली विभाग के ठेकेदार के कर्मचारी काम करते समय अपनी जान की परवाह नहीं करते नजर आते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये बिजली विभाग का काम करने वाले कर्मचारी ने बताया है कि ठेकेदार से हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती है, न हाथ में दस्ताने और न कोई सुरक्षा का जिम्मा। हम लोग भगवान भरोसे काम करते हैं। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ जगह विभाग के कर्मचारी की लापरवाही तो इतनी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई है कि समाज के कुछ लोगों के द्वारा बिजली का मीटर भी नहीं होने पर उन लोगों का कनेक्शन जोड़ने का काम यहां बड़े धड़ल्ले से चल रहा है, जबकि हाथ में रबड़ के दस्ताने और पैर में रबड़ का जूता तक नहीं है। बिना सुरक्षा के ही काम किया जा रहा है। इस तरह की लापरवाही की वजह से बिहार कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। मऊ जिले के जयरामगढ़ ग्राम सभा में विवादित जमीन पर स्टे ऑर्डर होने के बाद भी राजस्व विभाग के अधिकारी की ओर से जबरदस्ती कब्जा किया गया है, जिसे लेकर पीड़ित पक्ष के लोग विरोध करने लगे हैं। इन लोगों ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाया है कि चौकी प्रभारी राजेश वर्मा ने रुपए लेकर जबरदस्ती उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करवाया है, जिसके बाद चौकी प्रभारी अपने ऊपर लगे आरोपों को सुनते ही बौखला गए। वह इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार भी लगाई है। कल दोपहर में ना हम लोग सो रहे थे ना, पतंग खेत में ना ट्रैक्टर लेके जोतने खातिर आए थे ना, झगड़ा हो रहा था ना, तो मम्मी को छुड़ाने गए ना, एक राजेश कुमार वर्मा ना इंस्पेक्टर ना मुझको छुड़ा तो मुझको सिर में और पेट में मार दिया। मेरी मम्मी को मेरी बहन को भी मेरे दे दे। धर्मावती पत्नी इंद्रासन जो कि मिर्जा जमालपुर घोसी के है, डॉक्टर है, वो फर्जी तरीके से बैनामा लिए,
जब फर्जी तरीके से बनामा लिए तो उसके बाद दबाव बनाए और पैसे उसे दे करके अब ज़मीन अपना नाम करवाए, जो कि उसमें दीवानी में मुकदमा चल रहा है। और हम जब यहाँ से करवा लिए तो कमिश्नर साहब के यहाँ गए, वहाँ मतलब मुकदमा चल रहा है, मुकदमा भी विचाराधीन है, उस पर कमिश्नर साहब का स्टे भी है। और फिर जब इन्होंने पैमाइश का भी मुकदमा दाखिल किया मऊ, सदर मऊ, तो उसके बाद इनका सोर्स पानी ज़्यादा था, गुंडागर्दी की बदौलत अपना यहाँ कौन करा रहा था? तो एक धर्मावती देवी और पत्नी इंद्रासन। जो धर्मावती पत्नी इंद्रासन यादव का जो पत्थर नशक हुआ है उसके खिलाफ इन लोगों का आपत्ति है, लेकिन महिलाएं केवल आगे आ जा रही है सामने और वो पुलिस से और राजस्व टीम से बदतमीजी कर रही हैं और मार झगड़ा के लिए वही उतारने जा रही हैं और इस तरह से करके राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन के कार्य में दखल उत्पन्न कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार का न उनके पास कोई कागज है, न कोई दिखाने आ रहा है और केवल जबरदस्ती और बलवापूर्ण तरीके से कार्य में, प्रशासनिक कार्य में अवरोध। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर एक बार फिर से लापरवाही का आरोप लगाया गया है। पूरा मामला थाना लाइन पार के आजाद नगर के जिला अस्पताल का है, जहां इलाज के लिए लाई गई महिला को उपचार नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं मृतक के पति ने यहां सीएमएस आलोक शर्मा को इस पूरे मामले में लिखित शिकायत भी दी है। मैं अपनी सिस्टर को सुबह मॉर्निंग में सरकारी ट्रामा सेंटर में लेके आया, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो उन्होंने रेफर कर दिया 4 नंबर वार्ड के लिए। तो 4 नंबर वार्ड में बोल रहे थे भैया अगर बेड नहीं खाली है, मेरे पास मरीज पूरे हैं। तो मैं बेड चेक करने गया, 4 बेड खाली थे। तो मैंने विधायक जी से फोन ला कर कहा, मैंने विधायक जी ने वहाँ पर डॉक्टर साहब से बात की, उन्होंने ये कहा कि मरीज की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं मानसिक विभाग रोग में भेज रहा हूँ। मैं मानसिक विभाग रोग में लेकर आ गया तो यहाँ पर उन्होंने एक बोतल लगा दी है और सुबह से मैं कई बार कह रहा हूँ भाई मेरा मरीज ज़्यादा हालत में है, देखो उसको। तो डॉक्टर लोग कहते हैं अरे एकदम थोड़ी नहीं, हम कुछ कर देंगे। लगभग 7 बजे के करीब ये महिला ने अंतिम सांस ली है। उसके बाद थोड़ा सा परिजन थोड़ा आक्रोशित हो गए थे। उनका ये था कि कुछ लोगों ने उनके वो पर्चियाँ थी कि इनसे हमारे स्टाफ के कुछ लोगों ने बाजार की दवाइयाँ ली, जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं मंगाना चाहिए था। हमारे पास से ही सारी दवाई लगनी चाहिए थी और जिन लोगों ने भी ये दवाइयाँ मंगाई हैं उनके खिलाफ उन्होंने शिकायत दी है, मैं उसके खिलाफ पूरा एक्शन लूँगा। औरंगाबाद के रसियापुर थाना क्षेत्र के घेवरा गांव में इस संपत्ति विवाद में एक भाई ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने ही भाई और भाभी की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस मारपीट में दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पहले से ही प्लान बना के रखा था, आपस में बाप बेटे दोनों मीटिंग करते रहते हैं। कुछ 2-4 लोग भी ऐसे हैं जो आकर के भड़कावे में आकर के और हमें ऐसे बात उन लोग के साथ में। विवाद क्या है? विवाद क्या है? विवाद ये है कि वह पैसा का चक्कर है। 3 लाख रुपए मुझे चाहिए तो चाहिए, तुम 3 लाख दोगी तब घर में रहोगी, नहीं दोगी वरना नहीं रहोगी। अक्सर हमको पैसे के मामले में कि तू पैसे दिया 3 लाख रुपया देना तो हम घर में रहने देंगे, नहीं तो हम जान से मार देंगे, तुम्हें भी मारेंगे और तुम्हारे बाल बच्चे को भी मार देंगे। आज के 10 दिन पहले भी उन्होंने परिवार को अकेला देख के मारपीट किया था, तो हमने थाना को गया तो थाना एक्शन नहीं लिया। वो कहा कि जब मारपीट होगा तो तुम वीडियो रिकॉर्डिंग बना के दिखाना तो हम एक्शन लेंगे। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास आपसी लेन देन में विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि गोली चलने की यहां पर नौबत आ गई। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस ने बताया है कि गोली चलाने वाले युवक को स्थानीय भीड़ ने पकड़ लिया है। हम लोग पंजाब जा रही है
बस में सब आदमी भरल छिए आ गेट लगा के हम लोग बैठल छिए। ये लड़का आया बोला कि गेट खोलो। क्या लड़का का नाम है? सोहन जी, सोहन सिंह। तो वो लड़का अले सिर्फ पूछलके जे रे मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा। ये लोग बोला कि नहीं देंगे, आ रहा हूँ घूर के। बस उसी तरह वो गोली चला दी। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH2 पर ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, जिला पार्षद औरंगाबाद से हुए। ये कैसे घटना घटा? अभी ये घटना NH2 पे LIC ऑफिस के ठीक सामने में एक ट्रक द्वारा नियंत्रित होकर के बाइक सवार ब्रह्मदेव यादव जो 52 वर्ष के थे और एक कुंदन कुमार पिता रविंद्र यादव जो 25 साल के थे, दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। ये लोग कुछ दिन पहले इनके लड़के का ब्रह्मदेव यादव के पुत्र का सड़क दुर्घटना में ही पैर कट गया, जहाँ जंगहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, उसको देखने जा रहे थे, पैसा पहुँचाने जा रहे थे और ये हादसा के शिकार हो गए। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।